कपकपाती ठंड में पानी से हाथ धोना ही मुश्किल हो गया था। कुछ देर पानी का नल खोलकर रखो तो पानी बर्फ बन जा रहा था। इतने में देर रात को घर की बड़ी बहू शीतल के पेट में दर्द होने लगा। हे भगवान, इस पेट को भी अभी दुखना था। इतनी ठंड में भी बाथरूम जाना होगा। शीतल रजाई से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रकृति का बुलावा आ जाए तो इंसान को उठना ही पड़ता है। शीतल को भी उठना पड़ा। ठंड से कांपती हुई शीतल बाथरूम तक पहुंच गई, लेकिन उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। अरे, कौन करमजली अंदर है? कौन है अंदर? अंदर से सपना उत्तर देती है, मैं हूं दीदी। मैं कौन? नाम तो होगा ना। मैं दीदी सपना। बहुत जोर की लगी थी। दिन में कितनी बार लगती है तुमको? जल्दी बाहर निकलो। बाहर कैसे निकलूं? पानी जमकर बर्फ बन गया है, धोऊंगी कैसे? आप बर्फ को पिघलाने में मदद कीजिए ना। क्या यार, अभी ये सब करना पड़ेगा क्या? शीतल चादर ओढ़कर घर के बाहर चली गई। बाहर ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। ठंड से रूह तक कांप रही थी। शीतल हाथ में मशाल लेकर घर के बाहर बाथरूम के पास चली गई। बाहर से पानी का पाइप बाथरूम के अंदर जा रहा था। उसी पाइप के अंदर पानी बर्फ बनकर जमा हो गया था। शीतल मशाल की आग से पाइप को गर्म करने लगी और कुछ ही देर में बाथरूम में पानी आ गया। सपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई। शीतल और रोक कर नहीं रख पा रही थी। अरे बाप रे, लगता है अब निकल ही जाएगी। जल्दी जल्दी बाथरूम में घुस जाती हूँ, फिर मस्त गर्मा गर्म रजाई के अंदर घुस जाऊंगी। शीतल बाहर से घर के अंदर आई और देखा बाथरूम का दरवाजा फिर से किसी ने बंद कर दिया था। अरे, अब कौन है? कौन है अंदर? मैं सुमन हूँ दीदी, बस 10 मिनट रुक जाइए। पता नहीं शाम को गोलगप्पे क्यों खाया था। शीतल को फिर से रुकना पड़ा और फिर बर्फ पिघलाने के लिए फिर से बाहर चली गई। ऐसे ही उसकी बाकी देवरानी भी बाथरूम के सामने चली आई। शीतल अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसने एक घर के बाहर ही अंधेरे में शौच करके बर्फ से ढक दिया। आहा, अब जाके पेट साफ हुआ। घर में 5 बहुएं हैं। उनके साथ उनकी सास बिमला भी रहती है और इन 6 लोगों के लिए घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है। इसीलिए 5 बहुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत सर्दी के मौसम में ही होती है। उनके पति काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और शीतल को घर की बड़ी बहू होने के नाते घर संभालना पड़ता था। और इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ गई है। बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए मुश्किल काफी हद तक बढ़ गई है। अगले दिन सुबह सुबह बिमला नींद से उठ जाती है। 5 बहुएं एक एक करके कमरे से निकलती हैं और बिमला कहती है, क्या बहू, सुबह के 7 बज गए हैं। मैं 2 घंटे से चाय का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनते ही शीतल गुस्से से चिल्ला देती है, कैसे उठूं सुबह सुबह? रात को ठीक से नींद ही नहीं हुई। कब से कह रही हूँ एक बाथरूम से काम नहीं चल रहा है, दूसरा बाथरूम बनवा दीजिए, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अच्छा, बाथरूम बनाने का पैसा क्या तेरा बाप देगा? मेरा बाप क्यों देगा पैसे? दहेज में तो दिया था पैसा मेरे बाप ने, उन पैसों से ही बनवा लेती बाथरूम। हाँ दीदी, सही कहा। हम 6 लोग हैं, एक बाथरूम से कैसे चलेगा? हाँ माँ जी, कल रात तो हद ही हो गई, ऊपर से इतनी ठंड। 5 बहुएं मिलकर बिमला से झगड़ने लगी। बिमला भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। देखो, एक ही बाथरूम से काम चलाना पड़ेगा। सर्दी हो या गर्मी, मेरे घर में एक ही बाथरूम काफी है। सुबह सुबह झगड़ने के बाद वक्त आया नहाने का। सब लोग 2-3 दिन से नहाए नहीं थे। सबको आज गर्म पानी से नहाना था। रसोई में 5 बहू पहले गर्म पानी के लिए लड़ने लग गई। मैं सबसे बड़ी हूं, मुझे गर्म पानी चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए गर्म पानी। तभी बिमला आई और कहा, मैं हूं इस घर की मालकिन, मुझे पहले गर्म पानी चाहिए। ये बोलकर बिमला गर्म पानी लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। ऐसे ही हर रोज बाथरूम के लिए झगड़ा चलता रहा। शीतल ने अपने पति को फोन पर सब कुछ बताया। देखिए जी, ठंड बहुत है। इतनी ठंड में बाथरूम के बाहर कांपते हुए हर रोज खड़ा रहना पड़ता है। आप कुछ कीजिए, एक और बाथरूम बना कर दीजिए। एक और बाथरूम? लेकिन माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो एक बाथरूम से ही खुश है। खुश होंगी क्यों नहीं? हमेशा वही तो पहले घुस जाती हैं और हमें इंतजार करना पड़ता है, ऊपर से उनके ताने। देखो शीतल, मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा मत कहना। माँ अगर नहीं बोलेंगी तो घर में दूसरी बाथरूम नहीं बनेगी। शीतल के पति ने फोन रख दिया। शीतल रोने बैठ गई। ये किस घर में बहू बनकर आ गई हूं मैं? ये कैसी सास है, हे भगवान। शीतल यहां रो ही रही थी कि तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। बिमला ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी रत्ना आई है ससुराल से। अरे रत्ना, आजा बेटी, सब खैरियत? नहीं माँ, ससुराल में तकलीफ हो रही थी, वहां तो और भी ठंड है। बाथरूम में पानी नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। बहुत अच्छा किया बेटी, अब हम दोनों माँ बेटी एक साथ सर्दी बिताएंगे। हाँ माँ, लेकिन पहले मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा।
रत्ना बाथरूम में घुस गई। पांचों बहुओं के सर पर मुसीबत आ पड़ी। अब क्या होगा? अब तो ननद जी भी आ गई हैं। ये तो बाथरूम से निकलना ही नहीं चाहती हैं। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। नहीं, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। हमें कुछ तो करना ही होगा। शीतल ने दिमाग लगाना शुरू किया। उधर रत्ना बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर किसी को बाथरूम यूज करना था। रत्ना 2 मिनट के लिए बाथरूम से बाहर आती थी और फिर 2 मिनट बाद अंदर घुस जाती थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए और फिर बर्फबारी थोड़ी कम हो गई। शीतल सुमन को लेकर बाजार जाने के बहाने घर से बाहर गई और एक दुकान से जुलाब खरीद लिया। जुलाब? जुलाब से क्या होगा दीदी? बस देखती जा, ये जुलाब ही हमें नया बाथरूम बनाकर देगा। वो कैसे? मेरे पास एक प्लान है। घर लौटकर शीतल ने बाकी चारों को समझा दिया और फिर खाना बनाकर शीतल ने उसमें जुलाब मिला दिया। ये लीजिए माँ जी, ननद जी खा लीजिए। भाभी, ये क्या? सिर्फ टिंडे की सब्जी बनाई है। सोचा था मछली मटन बनाकर खिलाओगी। मछली मटन लेकर कौन आएगा ननद जी? आप ला दीजिए, मैं बनाकर देती हूँ। टिंडे ही खा लीजिए ननद जी, कल मटन बना देंगे। कल की तो नौबत ही नहीं आएगी। बिमला और रत्ना ने खाना खा लिया और रजाई ओढ़कर सो गए। लेकिन थोड़ी देर में रत्ना के पेट में दर्द होने लगा। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है बेटी। मैं पहले जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पहले जाना है, रुक जा। नहीं, मैं जाऊंगी। रत्ना बाथरूम की ओर दौड़ने लगी। बिमला भी पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद था। अंदर शीतल ऐसे ही बैठी थी। कौन है अंदर? कौन है? मैं हूं ननद जी। जल्दी बाहर निकलो, मुझे जाना है। सारा दिन बाथरूम में आप ही तो थी ननद जी, अभी तो हमें बाथरूम यूज करने दीजिए। अरे बड़ी बहू, जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी जाना है। हाँ हाँ, निकलती हूँ। कुछ देर बाद शीतल निकली तो माँ बेटी में बहस शुरू हो गई। मैं पहले जाऊंगी। नहीं, मैं पहले जाऊंगी। इतने में सपना बाथरूम में घुस गई। आप दोनों पहले डिसाइड कर लो, तब तक मैं यूज कर लेती हूँ। ऐसे ही बारी बारी से पांचों बहुएं बाथरूम में घुसने लगी और निकलने लगी। बिमला और रत्ना ठंड में बाहर खड़ी रह गई और अंत में दोनों ने बाहर ही शौच कर दिया। हाय हाय, ये क्या हो गया? आपकी वजह से हुआ ये। मैं कल ही ससुराल चली जाऊंगी। अगले दिन रत्ना सच में ससुराल चली गई। बिमला को बहुत बुरा लगा। शीतल ने बिमला से कहा, आज अगर एक की जगह 2 बाथरूम रहते ना तो इसकी नौबत नहीं आती। सही कहा बहू, मेरी बेटी गुस्सा होकर चली गई। 2 नहीं, मुझे इस घर में 5 बाथरूम चाहिए। ये सुनकर शीतल और बाकी बहुओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिमला ने उसी दिन अपने बेटों से बाथरूम बनवाने के लिए कहा और 1 महीने के अंदर 5 बाथरूम बनकर तैयार हो गए। उसके बाद ठंड में किसी को बाथरूम को लेकर परेशानी नहीं हुई। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।